औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अलैहि। आज जब हम दोबारा मिल रहे हैं तो इस वक़्त नेक्स्ट जेएस 14 आ चुका है, बल्कि नेक्स्ट जेएस 14.01 एंड 02 भी आ चुका हुआ है। तो 02 अभी आपको उस मिलेगा डिस्कॉर्ड के ऊपर। उसको इंस्टॉल करने का तरीका, डिस्कॉर्ड आप ने अगर नेक्स्ट जेएस का डिस्कॉर्ड चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें। उसमें होता है कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है, जो भी चेंजेस वो अपडेट कर रहे हैं वो वहाँ पे मिलती रहती हैं। अच्छा, अब क्योंकि नेक्स्ट जेएस 14.01 में काफ़ी नई चीज़ें आई हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको दोबारा उसकी ऐप जनरेट करते हैं। इट इज़ मोस्ट लाइकली सेम जनरेशन जनरेट करने का तरीका वही है जो हमने 13.05 का किया था, बट देयर आर चेंजेस कि इसमें जो इंपोर्ट करते थे आप, वो उसमें बहुत अच्छा उसने कर दिया हुआ है। ये वो जो मॉड्यूल या कंपोनेंट इंपोर्ट करते थे, तो उसको इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। सबसे पहले तो आपने अगर नेक्स्ट 14.01 को सही तरह से यूज़ करना है, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो इसके साथ अटैच्ड है उनको यूज़ करना है, तो नोड का लेटेस्ट वर्जन करना पड़ेगा। मेरी मशीन के पहले था 18.0 समथिंग, तो अब क्योंकि 20.9 जो है ये जो है लॉन्ग टर्म एलटीएस इसको मिल गया हुआ है, तो आपने ये वाला जो है अपडेट कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन। उसके बाद जो हमने ऐप बनानी है, यहीं से आप कॉपी करें या गेट स्टार्टेड के ऊपर चले जाएं, ताकि आपको कंप्लीट इसके जो है मिल जाए। अच्छा, गेट स्टार्टिंग के ऊपर जाएंगे तो आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर, और यहाँ से अगर आप इनको फॉलो करना सर, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने रिकमेंडेशन की हुई है कि नोड 18.17 और लेटर जो है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट जेएस 14 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने नोड को जो है ना वो अपडेट कर लेना है, और एल टी एस वर्जन जो है उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो आपने देखें, सबसे पहले एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट। अच्छा, जब नोड, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आपने नोड को आपने अपडेट कर लेना है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से राइट क्लिक करके आपने ओपन करना है टर्मिनल। ठीक है, या टर्मिनल एडमिन ओपन करना है। ओके, तो इसको एक वार्निंग आएगी, उसको यस करिएगा। आपका जो टर्मिनल है वो एडमिन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये पावर शेल में है, तो आप इसे कोशिश करें कि आप इसे चेंज करके कमांड प्रॉम्प्ट में कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने एन पी एम, ओके, आई माइनस जी स्पेस एन पी एम एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है, ये वाली कमांड रन कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका एनपीएम का जो वर्जन है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। नॉर्मली इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इट इज़ गुड थिंग कि जब आप उसको अपडेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको इंस्टॉलेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने अपडेट कर दिया उसको, उसके बाद जो है आपने ऑब्वियसली जो आपने फ़ोल्डर बनाना है, जिस फ़ोल्डर में आपने इसको इंस्टॉल करना है, पहले वो फ़ोल्डर बना लें। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर मैं अपनी एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे सिंपल रखता हूँ, टू ई कॉम कर लेते हैं। ओके, तो इससे मैं ओपन करूँगा राइट क्लिक करके, ओपन विद टर्मिनल कर लें या फिर ओपन विद कमांड प्रॉम्प्ट कर लें, सॉरी ओपन विद कोड कर लें। अगर आपका
जब ये यहाँ पे खुल जाएगा तो आपने यहाँ पे सिंपल कोड और स्पेस डॉट लिख देना है, कोड स्पेस डॉट, और आपका कोड भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा, वो जो कमांड मैंने वहाँ से कॉपी की थी, सॉरी, लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट, यस, ये एप्लीकेशन में यहाँ पे मैंने इसको कॉपी की थी, लिखा भी हुआ है कि आपने टर्मिनल पे ये कमांड चलानी है। अब इन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे भी चला सकते हैं आप, बट क्योंकि वीएस कोड हम यूज़ कर रहे हैं तो वी विल यूज़ इट हियर। आपने यहाँ पे एक कमांड चलाई, अब उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसी को नेक्स्ट फॉलो करेंगे हम। अच्छा, वो यही बता रहा है कि आपने नाम क्या रखना है, वो यहाँ पे ये चॉइसेस आएंगे, ठीक है। इनमें से ज़्यादा सारी चॉइसेस हमने यस करनी है, अपनी मर्ज़ी का नाम रखेंगे, बस लास्ट चॉइस जो है इंपोर्ट एलियस जो है, वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर, इसको हम नो रहने देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम अपनी ऐप का नाम ईकॉम ही रखते हैं, एंटर करूँगा नेम रख के। तो ये मुझे पूछेगा टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है, जी हमने टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करना है, यस करेंगे। ई एस लिंट को यूज़ करना है, हम इसको भी यस करेंगे। टेलविंड CSS भी हमने यूज़ करनी है, सोर्स डायरेक्टरी भी यूज़ करनी है, सोर्स डायरेक्टरी भी यूज़ करनी है, ठीक है। ऐप राउटर भी यूज़ करना है, नेक्स्ट का यस करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड नो पे ही होगा, अगर नो पे नहीं है तो आप ये एरो कीज़ जो आपकी लेफ़्ट एंड राइट एरो कीज़ है उसके साथ आप इसको कर्सर को मूव कर सकते हैं। आपने कर्सर को नो पे ला के इसको एंटर कर देना है, ठीक है। ये इसकी इंस्टॉलेशन करेगा, जब तक उसकी इंस्टॉलेशन होती है वी विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशंस। जो नेक्स्ट JS की डॉक्यूमेंटेशंस है उसको देखते हैं। अच्छा, ये तो थी आपकी इंस्टॉलेशन। उन्होंने जो है बताया है कि आपके पास अगर आपने इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैकेजेस रिएक्ट लेटर्स और रिएक्ट डोम लेटर्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक तो हमारे पास जो कमांड है जो रन होनी है वो डेव की है, डेवलपमेंट की, बिल्ड की है, जो नेक्स्ट बिल्ड की है, और स्टार्ट की है, और लिंट की है। अच्छा, तो हमने जब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी होती है, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हुए देखना है, तो हम यूज़ करते हैं npm run dev, ये dev की कमांड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है हमें कि आपकी जो डायरेक्टरी क्रिएटिंग डायरेक्टरीज आपने कैसे क्रिएट करनी है, हमें ये सारी एप्लीकेशंस बता रहा है। आपकी जो पेज होगा, जो आपका पेज डॉट tsx, ठीक है, ये आपका रूट है, ये आपकी रूट है ऐप के अंदर। पेज डॉट tsx ये आपकी रूट डायरेक्टरी है, यानी कि ये आपकी ऐप का आपका रूट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये समझ लें कि आपका होम पेज, यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपका होम पेज होगा, ठीक है। और जो लेआउट tsx है, अच्छा वापस आ रहा है कि एक तो ये पेज tsx क्या था, ये इसका रूट जो यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे आएगा। और ये लेआउट डॉट tsx ये क्या है, जो लेआउट डॉट tsx है ना, ये एक्चुअली आपकी पूरी एप्लीकेशन का मैप है, यानी कि एप्लीकेशन का मास्टर पेज है। लेआउट का मतलब ये होता है कि आपने उसमें वो लेआउट जो आप बनाते हो यूआई का, जो आपको हर पेज पे सेम नज़र आएगा, चाहे आप होम के पेज के ऊपर हो, कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर हो, कहीं भी हो, आपने सारे का सारा लेआउट के अंदर अपना डिफ़ाइन करना होता है कि मेन्यू में हर एक मेन्यू एक जैसा आएगा, फुटर सारा हर पेज के ऊपर एक जैसा आएगा, उसको हम लेआउट के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि होम पेज हम जो क्रिएट करते हैं, होम पेज क्रिएट करने का जो तरीका है
वो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पेज और रिटर्न हेलो नेक्स्ट जेएस हेडिंग 1। इस सिंपल इस कमांड के साथ हम जो है अपना होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अच्छा, रिएक्ट, इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिएक्ट एरो फंक्शन, और ये जो तरीका है ये इस तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट हमारी। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप देखें आपकी जो सारी नेक्स्ट जेएस की जो फाइल्स हैं वो एक मज़ीद एक आगे एक डायरेक्टरी में पड़ी हुई है जिसका नाम ईकॉम है, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था उसमें पड़ी हुई है। तो हमको पहले सीडी करके उस डायरेक्टरी में जाना है या उस प्रोजेक्ट में जाना है जिस नाम का आपने प्रोजेक्ट बनाया था। लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ आपको बड़ा करके, एक मिनट। ओके, तो हम सीडी ई कॉम के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हम इस ई कॉम में जाएंगे। अब देखें अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके आप इसे चलाएंगे तो ये रन डेव की कमांड चलेगी। फर्स्ट करिए अगर आप प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं जाते, आप वहीं से चलाएंगे npm रन डेव, तो आपको एरर आएगा। यानी कि मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। npm रन डेव मैं चला रहा हूँ। अब ये देखिए ये हमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, मिसिंग डेव कह रहा है क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर से एक ये कमांड्स चलेंगी। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों को ये एरर आ रहा था मेरा, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमें हमारा जो है प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, एरर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सीडी उस प्रोजेक्ट जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है आपने उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना है। इन माय केस मैंने उसका नाम ई कॉम रखा था तो मैं उसे ई कॉम लिख के तो मैं उसमें जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारी कमांड चलेगी npm रन डेव की। ठीक है, यहाँ पे हम npm रन डेव चलाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम और हमें वो ये लोकल होस्ट का ये दे देगा आपका कि इसमें उसने डेवलपमेंट में आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इट विल मैंने जो हमने पहले जो बताया था आपको कि आपकी सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर ऐप की डायरेक्टरी में आप ये देखें यहाँ पे वापस आते हैं ताकि उस चीज़ को रिपीट करें। अच्छा, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर जो ये रूट जो हमारा डिफाइन होता है ये होम का रूट है। ठीक है ना, इसका इट्स मीन इस होम का है आपके पास। इसमें जो पेज डॉट टी एस एक्स में जो आप डिफाइन करेंगे वही रूट के ऊपर होम पेज के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो जैसे आप एच टी एम एल वगैरह में बनाते थे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल बनाते तो एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो आपका रूट होता था, यहाँ पे आपका ऐप के अंदर जो पेज डॉट टी एक्स की फ़ाइल होगी वो ही आपका होम पेज होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने होम पेज बनाना है। ओके, इट्स शोइंग इट्स रेडी। पहले हम इसको करंट जो हमारे पास इन्होंने बनाई है हम उसको ओपन करते हैं। मैंने कंट्रोल की प्रेस करके और जब तब इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये हमें एक हैंड का निशान नज़र आएगा। इसको हमने क्लिक करना है तो हमारी फाइल जो है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देते हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम रखेंगे। ठीक है, ये जितनी देर में पेज को कंपाइल कर रहा है तो इट्स टेकिंग सम टाइम। तो देखिए पहले आपके पास जो ये डिफ़ॉल्ट पेज है जो आपको पता चलता है जब ये पेज आता है तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कामयाबी से कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को फॉलो करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशंस क्या कहती हैं हमारी, वो कहती हैं कि आप का जो पेज है आप उसमें ये कॉपी करें। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आपका आ जाएगा। ऐप कहाँ पे, ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स में अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम इसे कॉपी करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट का है। ओके, तो वापस वहीं पे जाएंगे हम, ये
हमारी सोर्स की डायरेक्टरी है और यहाँ पे ये ऐप की डायरेक्टरी है। यहाँ पे ये पेज डॉट टी एस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो क्या कह रहा है कि आप इसको सारे को कॉपी करें, इसे डिलीट करें और वो पेस्ट कर दें जो वो कमांड थी, ठीक है। तो आपका रिटर्न आ जाएगा हेलो नेक्स्ट जेएस, ठीक है। हमने वही किया और हम जाके देखेंगे कि इसको रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी, ठीक है, ये हेलो नेक्स्ट जेएस आ गया। अच्छा, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आ रही हैं हमारी किस वजह से, जो हमने टेल विंड की सी एस एस है ना उसकी वजह से आ रही हैं। ओके, ये एक तरीका ये है, आपने देख लिया। इससे बेहतर तरीका है कि आपको ये अगर सी एस एस को रखना चाह रहे हैं, बल्कि तीन तरीके हैं। एक ये तरीका आपने देख लिया, दूसरा तरीका हम से वापस करते हैं, ठीक है। जो पहले वाला कोड था उसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेन लिखा हुआ है ना, मेन मेन के यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ हम जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। मैं डिफ्स को क्लोज करता हूँ ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। डिव को मैंने एरोस यहाँ पे ये डिव है ना, इसके अगेंस्ट यहाँ पे एरो को क्लिक किया तो ये क्लोज हो गई है, ठीक है। तो मैं बाकी सारी चीज़ों को कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। ओके, सिर्फ हम मेन रहने देंगे और मेन के दरमियान में मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो इसको भी देखें, ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। और आपका ये जो सी एस एस की जो यहाँ पे सी एस एस की क्लासेस लगी हुई हैं, फ्लैक्समिन की टेलविंड की क्लासेस लगी हुई हैं, ये वैसी के वैसी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से सेंटर में जस्टिफाई आपको दिखा रहा है। और जो उसका पॉइंट है 24 पॉइंट, उसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड वे, मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा एक तरीका है कि आपने एक एक्सटेंशन करनी है डाउनलोड, वो पे क्या बल्कि आप कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस आपने बनाने हैं तो ज़्यादातर हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस एक्सटेंशन आपने करनी है ES7, ठीक है। तो ये वाली एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये देख लें आप, डेंजर के नाम से, और ये 7 रिएक्ट रिडक्स, ये आपको ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब एक इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपकी जो है नया पेज जो आपने बनाना है वो आपका इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। वापस हम आते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। होम पेज आपका कहाँ है, ये जो पब्लिक के नीचे ये SRC और ऐप की डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आपका होम पेज यहाँ से डेवलप होगा। मैं इस सब को कर दूंगा डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा RAFCE। ये रिएक्ट एरो फंक्शन का एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसके दरमियान में मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, दैट वाज माय होम पेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। तो वापस आते हैं हम, ये देखें हमारा होम पेज यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो यहाँ पे हमें ये तंग कर रही हैं, जो ये आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये भी ख़त्म हो जाए, क्लीन हमें बिल्कुल अपना करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्लोबल सी एस है ना, यहाँ पे सारी इसकी सी एस एस डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। हम ये रहने देते हैं रूट और मीडिया को फ़िलहाल, बल्कि मुझे हमें ये भी नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि हम जो है ये खुद अपनी जब सी एस एस डिफ़ाइन करेंगे तो टेलविंड के ज़रिए, तो वहाँ पे हम अपनी सी एस एस डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया, ख़त्म, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये क्लीन एक पेज आ गया,
सही है। अब ये हमने दूसरी बात, अब आ गया नेक्स्ट हमारा, ये हमने तीनों तरीके से सीख लिया कि हम होम पेज को कैसे, नया पेज एक कैसे बना सकते हैं। अब वापस डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ आते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस क्या कहती हैं कि यहाँ तक हमने कर लिया। कुछ प्रॉप्स की ऊपर बात हो रही है। आप नेक्स्ट स्क्रिप्ट आप इस तरह इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने मेन इंपोर्ट करनी है वो आप इस तरह कर सकते हैं। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सएक्स के ज़रिए आपने जो एक डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन बनाना है, कोई भी आप यानी कि पेज बनाना है, आप इस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें आपका एचटीएमएल भी इंपोर्ट हो गया, हेड मेन और टाइप नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो भी है वो आप यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ना जो हमने करनी है, इसको हम बाद में कर लेंगे। जो ऐप राउटर हमने नए पेजेस बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और लेआउट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेआउट जो है वो सारे के सारे पेज को कंट्रोल करता है। तो अभी हम सीखते हैं कि हमने नए पेजेस कैसे बनाने हैं, फिर हम उनमें हम नेविगेट करना सीखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो ऐप राउट जो है उसको सीखते हैं। जो हमें नेक्स्ट जो करना है कि आपको राउट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग द पेज राउटर इसे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं पेज राउटर के ऊपर, पेज इज एंड लेआउट्स। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि राउट कैसे बनते हैं। अच्छा, ये लेआउट का पैटर्न बता रहे हैं कि आप इंपोर्ट नैव बार फ्रॉम नैव बार एंड फुटर फ्रॉम फुटर, और उसे आप मेन यहाँ पे नैव बार उसे मेन और नीचे फुटर के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपना कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे आपको नैव बार के और फुटर के, ठीक है। तो पहले हम चलें ये कंपोनेंट्स ले लेते हैं, बना लेते हैं और उनको नैव बार और उसको लेआउट के अंदर हम उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी जो बनाई जाती है, वो कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी बनाई जाती है। अ, यहाँ पे जो नेक्स्ट जेएस में जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, वो बनाते हैं सोर्स की डायरेक्टरी में। वापस आते हैं हम अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के पास, कोड के अंदर। ये एसआरसी की जो डायरेक्टरी है ना, इसमें हमने कंपोनेंट्स डिफाइन करने, कंपोनेंट की एक डायरेक्टरी बनानी है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, अक्सर मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऐप में बना लेते हैं। यहाँ पे आपने वीएस कोड के ऊपर अगर आप बना रहे हो डायरेक्टरी, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना उसके नीचे ये अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। आपने एसआरसी की डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है, इसके नीचे अब अंडरलाइन है। जब इसके अंदर अंडरलाइन है तो आपने इसको प्लस को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक डायरेक्टरी बनानी है कंपोनेंट्स की, ठीक है। इसको आपने कर देना एंटर। अच्छा, अब आप देखें कि एसआरसी में पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐप की डायरेक्टरी थी। अब एक ऐप की डायरेक्टरी आ गई, अब कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी आ गई। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। आपको ऐसे हो जाएगा, पहले आपको ऐसे नज़र आ रही थी, अब ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। आपने कंपोनेंट के अंदर कौन से दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक तो बनाने हैं आपने नैव बार और एक बनाना है फुटर, ठीक है। तो जो कि आपको बताया है कि आपने उसको लेआउट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की डायरेक्टरी के ऊपर कर्सर ला के इसको सेलेक्ट करके और फिर मैं एक नई फाइल के ऊपर प्लस करूँगा और यहाँ बनाऊँगा नैव बार, इसको कैपिटल रखेंगे हम, डॉट टी एस एक्स, ठीक है। इसके नेम को कैपिटल रखेंगे, कोशिश करें इसको कैपिटल रखेंगे, बाकी के नाम हमने सारे छोटे रखे हैं, इसको कैपिटल रखेंगे, ओके। फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट की बना देते हैं हम यहाँ पे, फुटर डॉट टी एस एक्स, ठीक है।
ये 2 कंपोनेंट्स बनाती है। अच्छा, कंपोनेंट्स की ना बनी बनाई एक लाइब्रेरीज़ होती हैं कुछ, वहाँ से हम कंपोनेंट्स को है इंपोर्ट कर देते हैं। यूआई की लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है? उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन जो एक यूआई की लाइब्रेरी है, जो यहाँ पे लेटेस्ट जो यूज़ हो रही है, अ, जो आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है DZUI.com। इसके अलावा काफ़ी यूआई की लाइब्रेरीज़ हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपनी चॉइस चूज़ करनी है, रिसर्च करनी है, आपको जो अच्छी लगती है आप वो करें, ठीक है? तो मैंने क्यों डेज़ी यूआई यूज़ करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं इंस्टॉल के ऊपर इसको, अगर मैं आपने करनी है तो आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ से आपने जो इसको फॉलो करना है, नंबर 1 वो क्या कह रहा है, इंस्टॉल करने के लिए आपने ये कमांड यूज़ करनी है, तो आप इसको कॉपी करें। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, नोड.js होना चाहिए, टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है? ये लाइब्रेरी डेज़ी यूआई असल में टेलविंड सीएसएस की ही लाइब्रेरी है, ठीक है? तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आऊँगा अपने कोड में, और जैसे इसको इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे सॉरी कंट्रोल Z, ओके, कंट्रोल C कर लूँ, रोक लूँ मैं क्योंकि मैंने गलत जगह पे किया उसे। यस, तो मुझे CD ecom अपनी जहाँ पे मेरी नेक्स्ट जेएस की ऐप पड़ी हुई है ना, वो ecom की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉल करता तो यूज़ नहीं होनी थी। मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होती है, ठीक है, हम इसका जो हमने जो इसके काम लेना है वो ले लेते हैं, ठीक है? इंस्टॉलेशन उसकी होती रहेगी। इसके अंदर देखिए, मैंने 2 फाइलें बनाई थी, एक नैवबार की और एक फुटर की। तो इसमें ना बने बनाए लाइब्रेरीज़ हैं नैवबार की और फुटर की। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नैवबार, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, और हम नेक्स्ट के ऊपर हैं। यहाँ पे डेज़ी यूआई में यहाँ पे मैं सर्च करूँगा नैव बार, ओके, ये नैव बार आ गए, ठीक है? इसको हम यहाँ से ये इसका अपनी मर्ज़ी की, आपने जो सी आपको अच्छी लगती है नेविगेशन बार, इसको हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें, यानी कि ये है, इसमें बाकी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स टेक दिस वन, क्योंकि हमने ये ज़्यादा काम करेगी। तो इसमें एक HTML का अगर आपने यूज़ करनी है तो एक HTML का और एक JSX का है। हमने ये JSX वाले को सिलेक्ट करना है, इसे हमने करना है कॉपी, ठीक है? कॉपीड आ गया। अब हम जाएंगे अपने कोड के अंदर। आपने जो यहाँ पे नैव बार का बनाया था, इसमें आपने इसको कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने से पहले आपको बताया था कि हर कंपोनेंट क्या है, रिएक्ट का एक एरो फंक्शन है। तो हमने RAFCE, सबसे पहले RAFCE की कमांड जो है, मैंने जो आपको इंस्टॉल करवाई थी वो करनी है, ठीक है? और रिटर्न में यही जो डिव लिखी हुई है, ये यहाँ पे, इसको आपने पूरे के पूरे को यूँ सेलेक्ट करके यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है? तो ये एक आपका नैव बार का कंपोनेंट बन गया। अच्छा, अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन हो गई है। इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है इंस्टॉलेशन के साथ। वो कह रहा है कि वापस आते हैं, हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कंपोनेंट्स को वापस हमने जाना है इंस्टॉलेशन के ऊपर, हमने जाना है इंस्टॉल पे। अच्छा, वो क्या रहा है कि आपने ना टेलविंड एक तो इंस्टॉल करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल में प्लगइन्स में आपने ये इस तरह कॉपी कर देना है। इसको हम सिर्फ इतना हिस्सा आप कॉपी करेंगे, ठीक है? कॉपी किया। अब टेलविंड कौन सी फाइल है, टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल, ठीक है? तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर
टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट ts की फाइल ये है, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि वो प्लगइन वाला जो था वो किधर है। नीचे आएंगे, ये देखें ये प्लगइन वाला है, ठीक है ना। आपने इसको वहाँ से कॉपी कर लिया हुआ है, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। तो ये प्लगइन रिक्वायर्ड TSUI इंस्टॉल हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। हाँ, एक और चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होगी, आपका थीम, हमने जो इसके अंदर थीम यूज़ करने हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने आ जाना है, क्लिक करना है इसको थीम्स पे यहाँ पे। अच्छा, थीम्स के लिए वो कह रहा है कि आपने अगर थीम्स इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए देखिए ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो एट्रीब्यूट HTML टैग में आपने डाटा थीम का एट्रीब्यूट डालना है, ये वाला डाटा थीम का एट्रीब्यूट डालना है। दूसरा आपने टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस के अंदर आपने ये थीम ये वाला हिस्सा डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। पहले हम टेलविंड में ये यहाँ पे ही इसके बाद एक एंटर मारते हैं, क्योंकि उसने पूरे का पूरा करने का कहा है, ये पूरा हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पे प्लगइन के बाद हम इसे यूँ पेस्ट कर देंगे सिंपल। और हमने जो थीम यूज़ करना है ना, हम सिर्फ उस थीम का नाम लिखेंगे। यहाँ पे 3 थीम्स के नाम लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ वो थीम जो हमने यूज़ करना है। अच्छा, वो सारे के सारे थीम्स ना ये हैं जो अवेलेबल थीम्स हैं। आप किसी थीम पे क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट का कलर जो है वो उस थीम का हो जाएगा। आपको जो रिक्वायर्ड है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो वाला थीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं चूज़ करूँगा ये सिंथ वेव, लेकिन मुझे ये काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। चले ये यूज़ कर लें, एक्वा यूज़ कर लें। कोई भी एक डार्क थीम जो है आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर लें। डार्क थीम ही यूज़ कर लेते हैं, डार्क यूज़ कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू लाइक। पेस्टल है, इट्स ऑल्सो नाइस थीम, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसमें ये है कि आपने जो थीम यूज़ किया होगा उसी के हिसाब से आप उसके कंपोनेंट्स भी आप उसके यूज़ कर सकोगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स उसी कलर के अंदर वो आ जाएंगे आपके। आप थीम चेंज करोगे वहाँ पे तो आपके कंपोनेंट्स जो है वो सारे के सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, ये इस यूआई को यूज़ करने का जो है ना बेनिफिट्स ही हैं। तो मैं जो इसमें से कोई थीम एक यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स डू इट विद सिंथ वेव को यूज़ कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं, यूज़ करके बाद अगर पसंद नहीं आएगा आपको तो आप किसी भी वक्त आप इसको थीम चेंज कर सकते हो। आपको सारी कोडिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे सिंथ वेव लिखना है आपने, ठीक है। विल डू इट हियर, कॉपी करता हूँ इसको मैं और यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ सिंथ वेव, ठीक है। सिंथ वेव एक तो यहाँ किया हमने चेंज, दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरी उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने HTML डाटा, HTML के अंदर HTML डाटा और ये यहाँ पे उस थीम का नाम लिखना है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस थिंग, पहले इसे कॉपी कर लें। ओके, इसे मैंने कॉपी किया। अब ये जो HTML का जो है ना वो कहाँ पे है, हमारा लेआउट के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा था। तो हम ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर ये लेआउट है, लेआउट के अंदर हम जाएंगे, कहाँ पे HTML है, ये यहाँ पे ये HTML डिफाइन हुआ हुआ, HTML लैंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आपने स्पेस दे के यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है यू ऐड कर देना है, कपकेक। अच्छा, हमने जो थीम जो हमने जो पसंद किया है वो कपकेक नहीं है, हमने किया सिंथ वेव। तो मैं इसको कॉपी करूँगा सिंथ वेव को और ये कपकेक की जगह पे मैं सिंथ वेव को पेस्ट कर दूँगा। अभी हमारा थीम भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अच्छा, पेज
में हमने नया पार्ट जो है मेरे ख्याल से वो कर लिया। हमने फुटर जो है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फुटर को ऐड करने के लिए वही है RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन हमने ऐड करना है। ये आप कहीं लिख लें, से रट लें आपने, RAFCE जो है ना, ये जहाँ भी आपने पेज डिफाइन करना है आप इस रिएक्ट एरो फंक्शन के ज़रिए पेज को डिफाइन करोगे, पेज पेज भी और कंपोनेंट भी, ठीक है। ओके, अभी हम वापस आते हैं। लेट्स गो टू द फुटर। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स सर्च करूँगा, फुटर, FOTER, ठीक है, ये फुटर आ गए। फुटर्स में आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा फुटर अच्छा लगता है। ये फुटर्स आए हुए हैं, यू कैन सी दीज थिंग्स। सिंपल फुटर, जैसा भी आपको फुटर अच्छा लगेगा आप उसे यूज़ कर लें, ठीक है। लेट्स टेक दिस वन, JSX पे क्लिक करेंगे, सेम वही तरीका, इसे करेंगे आप कॉपीड, वापस आएंगे अपने कोड के अंदर, ये फुटर भी सिलेक्ट किया था, रिटर्न के दरमियान और ये ब्रैकेट्स के दरमियान यहाँ पे आपने इसको डिव को डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर दें, सिंपल। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इसको क्लिक करें, यहाँ पे कह रहा है लाइन नंबर 5 में कॉलम नंबर 5 के ऊपर प्रॉब्लम है, तो यही हमने कॉपी किया अभी और इसी में वो प्रॉब्लम शो करवा रहा है कि इधर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि आपके पास DSS के पास एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, इन दैट केस के हम इसको पेरेंट एलिमेंट अगर वो वहाँ पे नहीं दिखा रहा तो इसके दरमियान में हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डिव्स के दरमियान में, ठीक है। अब इन दैट केस वो एरर जो है वो हमें नहीं आएगा। अगर आपको कभी एरर आता है तो आप इसको डिव के दरमियान में उसे कर दें पेस्ट, तो एरर वो वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। चलें, ये चीज़ें हमने बना ली, ठीक है। अब हमने जो वहाँ पे देखा था आपने डॉक्यूमेंट्स में कि लेआउट में हमने इसको नैव बार और फुटर को हमने यहाँ पे रख के तो उसको यूज़ करना था, तो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स हमने बना दिए, अब हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, जैसे ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में आके पहले तो उसको हम बेहतर कर लें, ठीक है। ये जो चिल्ड्रन है इसे हमने दिखाना है मेन के अंदर, ठीक है। तो इसको हमें पहले उसी तरीके से उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा जो वहाँ पे उन्होंने दिखाया है। तो ये आएगा मेन टैग, चिल्ड्रंस आएंगे मेन टैग के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम मेन का टैग बनाएंगे, सॉरी, मेन, और आप टैग को, चिल्ड्रन को इस टैग के दरमियान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक टैग बनाना है आपने यहाँ पे नैव बार का, सॉरी, नैव बार का टैग बनाया, वापस आ जाए। ओके, टैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कह रहे हैं कि आप उसे डायरेक्ट ही वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो।
तो हम इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, अच्छा ये ना ऑटोमेटिकली यही ये जो नेक्स्ट JS14 में है ना, इसने ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है फंक्शन का, उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन जो हमने बनाया था एक तो navbar के नाम से बनाया हुआ है, navbar का, तो इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसका पाथ दे देगा। दूसरा हमने किया था फुटर का, इंपोर्ट फुटर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे उसने इंपोर्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, इंपोर्ट कर दिया है। सबसे पहले तो हमने उसको इंपोर्ट करना है navbar को, navbar और स्पेस स्लैश, और यहाँ पे उसको हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमने नीचे हमने फुटर लगाना है, फुटर से सिलेक्ट किया स्लैश और इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा कि हमें जो मेन जो बनाया था उसके अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई। इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए आपके ऊपर आ गया, मेन्यू बार आ गया, ये होम पेज लिखा हुआ है और नीचे आपका ये फुटर आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो ये वाला जो होम पेज है इसके दरमियान में हम एक और सेक्शन ऐड कर लें, जो कि है कि अपना आपका हीरो सेक्शन जो आप कहते हैं, क्या हर पेज का सेपरेट हीरो सेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक हीरो सेक्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे बना बनाया हीरो सेक्शन है, ये देखिए फुटर के बिल्कुल नीचे है, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये हीरो सेक्शन में है, कोई सा भी हीरो सेक्शन जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लें। मैं चूज़ करता हूँ ये वाला, यहाँ पे एक पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पे ये हमारा कोड आ जाएगा। तो ये कोड है इसका, इससे मैंने करनी है कॉपी। अच्छा, कॉपी करने के बाद इसको मैं एज ए कंपोनेंट बनाऊंगा सबसे पहले। अच्छा, इसकी तरीका ये है कि एक तो हर पेज का कंपोनेंट आप उस पेज के ऊपर बना सकते हो, कंपोनेंट्स आप उस पेज में भी बना सकते हो, या आप कंपोनेंट्स की एक अलहदा डायरेक्टरी में ही बनाओ तो बेहतर है, तो वहाँ से आप इंपोर्ट कर लो। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये ऐप है, अब मेरा होम पेज इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका कंपोनेंट इधर भी बना सकता हूँ। इट्स अप टू यू, बट बेटर जो है, क्योंकि सोर्स की डायरेक्टरी एक कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी ही कंपोनेंट्स बनाने के लिए बनाई गई है, तो हम यहाँ पे ही कंपोनेंट्स को बनाएंगे ताकि वो सर्वर साइड से हमारे पास आए। आपने यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, उसका नाम रखना है आपने हीरो। ठीक है, .tsx। ये देखिए मैं कैपिटल वर्ड के साथ ही फाइल का नाम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह है कि जब मैं यहाँ पे एक RAFCE कॉल करूँगा तो या रिएक्ट एरो फंक्शन कॉल करूँगा तो ये जो फंक्शन बनेगा ना वो भी कैपिटल वर्ड के साथ बनेगा। अच्छा, कैप फाइल का नाम आप चाहे छोटे यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू कर लें, बट फंक्शन का नाम जो है ना, जो रिएक्ट एरो फंक्शन जो इंपोर्ट होगा उसका हमेशा आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना। तो इसलिए ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम फाइल का नाम भी जो है वो कैपिटल लेटर से रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और हीरो सेक्शन को ऑब्वियसली हम लेआउट के अंदर नहीं करेंगे इंपोर्ट। उसकी वजह ये है कि हर पेज का डिफरेंट सेक्शन हो सकता है, तो हम उसे पेज के अंदर जो है वो यहाँ पे हम होम पेज जहाँ पे हमने लिखा हुआ था, हम होम पेज को ख़त्म करते हैं और ठीक है, यहाँ पे हम
पहले तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, अभी रहने देते हैं, बल्कि इसको रहने देते हैं। हम करते हैं इंपोर्ट, को क्या इंपोर्ट करना हमने, हीरो। ठीक है, ये आ गया हीरो, और इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। इंपोर्ट आई कैपिटल रख के आपने लिखना है, इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, जो खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ पे यही चीज़ हमें वहाँ पे भी इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि हमने अभी इनको क्या कहते हैं, अपने कंपोनेंट्स को अभी हमने लिंक्स देने हैं। ठीक है, तो चलें कर लेते हैं ताकि चीज़ें टाइम पे होती रहे। इसके अंदर कर लो, उसके बाद में यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमने इमेज का करना है, उसके बाद आपने करना है इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, इसे करने कॉपी, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें भी आप सबको होम करके सबसे पहले इसको पेस्ट कर दे, दोनों चीज़ों को। ओके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह पे यूज़ होगी, हमने आगे भी चीज़ें यूज़ करनी है, तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी हर जगह पे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ख़ास तौर पे कंपोनेंट्स के अंदर। पेज के अंदर आगे, हम पेज के अंदर हमने हीरो इंपोर्ट कर लिया था। अब यहाँ पे रिटर्न के बाद या डिव से पहले, क्योंकि हमने लगाना है होम पेज के पहले लगाना, तो यहाँ पे हम सिंपल सिंपल लिखेंगे हीरो स्लैश कंपोनेंट, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे। अच्छा, जो ये वाला इशू दिखा रहा है हमें, ये आना तो नहीं चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, इसको डिव में ले लेते हैं। ठीक है, हम इसे यहाँ पे डिव में ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी ग्लोबल सीएसएस में क्या एरर। अच्छा वो आप, अच्छा ये जो एरर्स है ना, ये वाले एरर्स, इससे आपने घबराना नहीं है, ये जो है ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए, हमने जो हीरो सेक्शन वहाँ से इंपोर्ट किया था, वो हीरो सेक्शन यहाँ पे आ गया। पिक्चर्स अभी हमने लगाई नहीं है, इसलिए पिक्चर्स नहीं आ रहे। अब आपका यूआई आ गया, आपका क्या कहते हैं नेविगेशन बार भी आ गया, आपका हीरो सेक्शन भी आ गया, आपका फुटर भी आ गया। यानी कि आपने कंपोनेंट्स को कैसे इंपोर्ट करना है ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं यार इसके जो मज़ीद पेजेस है ना वो बना लूँ। मिसाल के तौर पर चलिए, मैं सिर्फ ये प्रोफाइल का सेटिंग्स का, ये सिर्फ ये दो पेजेस बना देता हूँ, एक प्रोफाइल का और एक सेटिंग का। ठीक है, तो वो पेज बनाने के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो प्रोफाइल का और सेटिंग्स का पेज आ जाए, तो वो कैसे बनाऊँगा मैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि ऐप राउटर जो हमने देखा था उसे दोबारा देखते हैं, ताकि आप डॉक्यूमेंटेशंस को भी स्टडी करना सीख लें। तो हमने करना है राउटिंग। राउटिंग के अंदर पेज एंड लेआउट्स, पेजेस एंड लेआउट्स हमने देख रहे थे, तो पेजेस लेआउट्स का हमने कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने नैव बार वगैरह और फुटर वगैरह लगा दिया। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद हमने आगे है अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर भी आगे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना, इसको समझना जो है वो भी ज़रूरी है।
अच्छा, ये टॉप लेवल के फ़ोल्डर्स जो बता रहा है कि ये टॉप लेवल के फ़ोल्डर्स हैं, एक तो है ऐप का, पेजेस का, पब्लिक का और सोर्स का, एसआरसी का। उसके अलावा जो है, जो टॉप लेवल की जो फाइल्स हैं, वो एक तो नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फ़ाइल है, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है, इंस्ट्रूमेंट डॉट टीएस, और ये जो है आपकी ये फाइल्स हैं, ये आपका जो स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी ऐप का। अगर हम इसी को अपनी ऐप के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे इसको आप उसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम आप देख लें, ये तो ऐप का नाम यहाँ पे आ गया, उसके अंदर आपका डॉट नेक्स्ट और नोड के मॉड्यूल्स जो भी इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे उसके अंदर, जो कि एक नोड का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी आपने पहले भी की हुई है। पब्लिक के अंदर हम वो रखते हैं, वो फाइल्स जिसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकें, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे इमेजेस वगैरह जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी कुछ भी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं आप, जो पब्लिकली आप एक्सेसिबल हो, ठीक है। ये सोर्स का एसआरसी का जो फ़ोल्डर है, ये एक सर्वर बेस कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे वो रखते हैं। अगर हम इसको देखें मज़ीद ऑप्शन, ये ऑप्शनल एप्लीकेशन सोर्स फ़ोल्डर है। इससे अगर आप मज़ीद ओपन करके देखेंगे तो ये सोर्स की डायरेक्टरी है। ये सोर्स की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर वो कह रहा है कि एक ऐप की डायरेक्टरी है, ठीक है। दूसरा, आप ऐप के अंदर जो ये वाला जो पेजेस है ना, ये आपकी रूट है, यहाँ पे आप रूट डिफाइन करते हो। और अगर आपने से मज़ीद अगर आप देखो तो आपने जो अगर कंपोनेंट्स वगैरह जो बनाओगे वो बनाओगे आप सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर ही बनाओगे। ये कंपोनेंट्स का या लाइब्रेरी का ये कहाँ पे आपने डिफाइन करने हैं, एसआरसी की डायरेक्टरी में डिफाइन करने हैं, जो कि ये देखें, इफ़ यू आर यूजिंग एसआरसी यू विल बी प्रॉब्ली आल्सो मूव अदर एप्लीकेशन फोल्डर सच एज अ कंपोनेंट्स और लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसमें आप एसआरसी की डायरेक्टरी में बना सकते हो। तो नेक्स्ट में वापस हम आते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम उसको देख रहे थे। ये आप इसको ओपन करके ना, जिस चीज़ को आपने देखना है उसे क्लिक करेंगे तो आप कॉपी में आ जाएंगे। अब ये आगे हम रूटिंग को हमने कैसे डिफाइन करना है, यानी कि रूटिंग होती क्या है, एक पेज से हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। देखें मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट जेएस, यहाँ से बाद में हम डॉक्स में गए, फिर ऐप्स में गए, फिर बिल्डिंग और ये राउटिंग के ऊपर आ गए। ये जो रूट डिफाइन हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता डिफाइन हुआ है, दैट्स राउट। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रोफाइल में इसको देखना है तो मुझे कहाँ से आना पड़ेगा, ऐप से पहले डैशबोर्ड में आना पड़ेगा, फिर सेटिंग्स में आना पड़ेगा और फिर प्रोफाइल में आना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं हम राउट, ठीक है। तो ये इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ये एक ट्री है, ट्री और ये सब ट्री है। ये यानी कि ऐप का ट्री कौन सा है, ये यहाँ पे ऐप का ट्री है और ये उसका एक और ट्री यहाँ पे है तो उसको हम कहेंगे सब ट्री। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब ट्री की ये जो रूट है इसको रूट कहेंगे, डैशबोर्ड, क्योंकि ये इसके आगे आपको मज़ीद आपको रास्ते मिल रहे हैं। और इनको कहते हैं लीफ, ये यानी कि अब जैसे ट्री की लीव्स होती हैं, इसको इस तरह आप उन्होंने डिफाइन किया, जो लास्ट आखिरी जो चीज़ें हैं वो लीफ कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आप का जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है समझने के लिए, जो आप उसको देख सकते हैं। रूट क्या है, जो फर्स्ट नोड, वो ट्री की या सब ट्री की जो फर्स्ट नोड होती है ना वो होती है रूट, ठीक है। और ट्री जो आपका, तो इस चीज़ को आप देख लें। अच्छा, अब हमने करने हैं रूट डिफाइन, हमने रूट डिफाइन करनी है अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है, या अपनी आप कुछ भी रूट्स डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपकी एप्लीकेशन बना रहे हैं आपने उसके हिसाब से रूट को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है वो ये बता रहा है कि आपकी जो ऐप है, ऐप के पेजेस के अंदर, ऐप के अंदर आपने फ़र्ज़ करें कि कोई रूट बनाना है, तो आपने
ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है, ऐप के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। जो फ़ोल्डर बनाएँगे उसके अंदर आपने पेज डॉट ये tsx की हम फ़ाइल बनाएँगे, क्योंकि हम ts यूज़ कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो फ़ाइल बनाएँगे वो उसका जो है वो पाथ होगी। मिसाल के तौर पर मैंने ऐप के अगर डैशबोर्ड के अंदर बनाना है, ऐप से ये मेन ऐप है हमारी, ये मेन ऐप है, ठीक है ना, acme.com, ये रूट है यानी कि हमारा, ठीक है, ये ऐप के फ़ोल्डर के अंदर है। उसके बाद हमने फ़ोल्डर बनाया डैशबोर्ड का, अगर स्लैश डैशबोर्ड जाना है तो इस डैशबोर्ड का एक फ़ोल्डर ऐप के फ़ोल्डर के अंदर बना दिया है। अगर मैंने उसके अंदर मज़ीद पाथ बनाना है तो स्लैश सेटिंग्स, उसके अंदर एक सेटिंग का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हम रूट को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम जो इसको प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी हमने देख ली इसकी, तो हमने अगर इसको डिफ़ाइन करना है तो वी विल गो देयर। ये ऐप है, यानी कि उनके ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। हमने पहले देखना है कि हमने रूट कौन-सा डिफ़ाइन करना है। हम अपनी एप्लीकेशन में जो बनाएँगे, अपनी एप्लीकेशन में जाएँगे, ये ऐप है। तो यहाँ पे एक एक तो प्रोफ़ाइल का, एक सेटिंग का, ठीक है। ये फ़िलहाल हम सिर्फ़ ये 2 रूट बनाते हैं, प्रोफ़ाइल का और सेटिंग्स का, ठीक है। प्रोफ़ाइल एंड सेटिंग्स चलिए बनाते हैं हम। अ, तो अच्छा, ये चीज़ हमने क्या रखनी है कि हमने जो रूट बनाने हैं ना, वो जो फ़ोल्डर बनाने हैं इसके अंदर, उसको हम कैपिटल लेटर ना बनाएँ, और 1 वर्ड या अगर उस 2 वर्ड बनाने हैं हमने तो उसके अंदर डैश यूज़ करेंगे हम। अभी क्योंकि हमने सिर्फ़ प्रोफ़ाइल का बनाना है, तो ये सिंपल, अगर मैंने प्रोफ़ाइल के आगे कुछ लिखना होता तो मैं इसको बीच में यूँ डैश लिखता, ठीक है। तो ये फ़ोल्डर मैंने बना दिया एक प्रोफ़ाइल का, या तो एंटर कर दें, ठीक है, या बाहर कहीं क्लिक कर दें तो ये फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है पेज डॉट tsx के नाम से, ठीक है, पेज डॉट tsx के नाम से, यही फ़ाइल होगी फ़ोल्डर की, पेज डॉट tsx के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बताया था, चाहे हमने कोई फ़ाइल बनानी है या कोई कंपोनेंट बनाना है, हमने रिएक्ट एरो फंक्शन के नाम से ही बना, RAFCE लिखते हैं रेफेस, तो ये आ गया रिएक्ट एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज़ प्रोफाइल पेज, ओके। अभी हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, ओके, दैट्स ग्रेट। इसी तरह हमने एक और बनाना था सेटिंग्स का, प्लस यहाँ पे हम करेंगे ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे सेटिंग्स का, ठीक है। और उस सेटिंग के फ़ोल्डर के अंदर हम एक पेज बनाएंगे, पेज डॉट tsx के नाम से, ठीक है। और उस पेज के अंदर हम दोबारा रेक्टर फंक्शन RAFCE, ठीक है, ओके, आ गया। और यहाँ पे हमने दिस इज़ सेटिंग्स पेज लिख देते हैं, पेज, ओके। अब हमने 2 बना तो लिए हैं, पेजेस और सेटिंग्स बना लिए, हम अपने ऐसे चेक करना है कि ये काम भी करते हैं कि नहीं करते। हम अपने ऐप में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे राउट, जो हमने बनाया था एक सबसे पहले, प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए प्रोफाइल पेज के ऊपर आ गया, ओके। अब दूसरा जो हमने बनाया था अपना सेटिंग्स का, तो एंटर करते हैं, तो देखिए कह रहा है दिस इज सेटिंग पेज, ओके। जो हमने यानी कि आप यहाँ से आ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ये बनाए थे 2 पेजेस, उसको हम लिंक करें, ये जो हमने अपना मेनू बनाया है इसके साथ, प्रोफाइल और सेटिंग्स के पेज के साथ, वो
शिफ्ट हो, क्योंकि देखिए अभी तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसे पहले बना लेते हैं। उसके अलावा जो है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, जॉब, बाकी जो इसी तरह आप दूसरे पेजेस भी बना सकते हैं। तब प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हमने बनानी है, पेजेस बनाने हैं और हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम सिर्फ ये प्रोफाइल और सेटिंग्स की जो है लिंक्स को वो हम एक्टिव करेंगे। ओके, तो इसको एक्टिव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ पे ये बनाए हुए, हमने कहाँ बनाए हुए, नैव बार के कंपोनेंट के अंदर। तो उस कंपोनेंट के अंदर आप जाते हैं, कोड में, अपने कोड में जाएंगे हम, जो हमने कंपोनेंट डिफाइन किए थे इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और कंपोनेंट में हमने नैव बार के अंदर उसको डिफाइन किया था। ओके, सबसे पहले इधर आके आप ढूंढेंगे सेटिंग्स को। ओके, ये आ गया आपका सेटिंग्स का, और आपने यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, सेटिंग्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक यूज़ करेंगे। लिंक का यूज़ जो है, हम जाएंगे नेक्स्ट के अंदर, तो नेक्स्ट लिंक की जो है उस कमांड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें ढूंढता हूँ, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स में सर्च करूँगा, लिंक। ठीक है, ये लिंक एक आ गया, लिंक कंपोनेंट आ गया हमारा। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको ये इंपोर्ट करवाया था, ये दो चीज़ें। अच्छा, लिंक को करने का, लिंक करने का जो तरीका है वो है लिंक एचरेफ, और जो भी आपने उसको लिंक देना है वो आप यहाँ पे लिंक दे देंगे। ठीक है, तो हम इसके ये तरीके को इसको पकड़ेंगे, देखिए ए टैग के बजाय हम यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करेंगे। तो इसको हम पूरे के पूरे को हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, लिंक क्या था जी, सेटिंग्स का करना है, तो यहाँ पे प्रोफाइल का प्रोफाइल था। हमने क्या सेटिंग्स ढूंढा है उसके, सेटिंग हमने अपने जो ऐप का जो फ़ोल्डर बनाया था वो सेटिंग्स के नाम से था। ठीक है, और ये यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे, सेटिंग्स। ठीक है, इसी तरह हम जो है अपना प्रोफाइल, ये ए टैग जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं, किससे, लिंक से। और यहाँ भी हम इसे चेंज कर देंगे लिंक से। अच्छा, अब लिंक जो है वो हमने डिफाइन करना है यहाँ पर, एचरफ डिफाइन करना है हमने यहाँ पे। तो इसको हम ले जाते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम उसे डिफाइन कर देते हैं प्रोफाइल को। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल ऑलरेडी लिखा हुआ। ओके, तो हमने जो है वो लिंक को सेट कर दिया यहाँ पे, एचरफ प्रोफाइल, और वहीं पे हमने जहाँ पे सेटिंग्स का था वहाँ पे हमने लिंक सेटिंग्स कर दिया। ठीक है, तो पहले वो आ रहा था अपना
अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल पे आ रहा है, सेटिंग्स को क्लिक करते हैं तो सेटिंग पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम अगर डेज़ी यूआई को क्लिक करें तो हमारा वापस वो होम पे आ जाए, ठीक है? तो हम इसको भी सेटिंग करते हैं। इसके लिए हम ढूँढेंगे डेज़ी यूआई, डेज़ी यूआई, अच्छा डेज़ी यूआई इधर है बटन, ठीक है? तो ये भी ए का टैग लगा हुआ है, एंकर टैग लगा हुआ है। एंकर टैग को हम यहाँ पे लिंक करेंगे। तो हम क्या करते हैं यार, ये सारे जितने भी एंकर टैग लगे हुए हैं ना, हमने क्योंकि यहाँ पे लिंक यूज़ करना है तो हम सबको एक दफ़ा ही चेंज ऑल अकरेंसेस। ओके, ये सारे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। नहीं, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे से लिंक करना है और लास्ट में जहाँ पे एंकर टैग ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी उसको ये कैपिटल एल के साथ लिंक करना है, ठीक है? ओके, ओके, गुड। और यहाँ पे हमने एचरेफ जो है वो कर देना है होम। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंसेस देखें, ये लिंक का टैग जहाँ भी यूज़ करेंगे उसके बाद आपने एचरेफ यूज़ करना है, जिसकी वजह से एरर आया। तो ये एचरेफ डैशबोर्ड था ना, मुझे डैशबोर्ड तो नहीं चाहिए, मुझे एचरेफ चाहिए। ओके, एचरेफ इज इक्वल टू होम, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको मैं इसको थोड़ा सा व्यू रैप कर दूं ताकि वो रैप, ताकि आपको कोड सही से नज़र आए। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ओके, मैंने देखें, आप बाद में मैं डेज़ी यूआई की जगह पे मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ आप सिंपल पोर्ट, मैं अपना नाम लिख देता हूँ मिस्टर मोहम्मद, या लिख देता हूँ ई कॉम जो हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब ये देखें, अब मैं जब ई कॉम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये होम पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी आगे प्रोफाइल सेटिंग्स लॉग आउट न्यू। ओके, हम इसको चेंज करना चाहेंगे, कर लेंगे बाद में, कस्टमाइज चीज़ें करते रहेंगे। यहाँ पे देखें, हमने रोड भी बना लिए और उसके बाद हमने उसको नेविगेट करने के लिए लिंक को भी यूज़ कर लिया। अच्छा, लिंक में और मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि हमने लिंक को यूज़ क्यों किया। अभी आप देख रहे हैं इनमें जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है पेजेस के अंदर, वो सीमलेस ट्रांज़ैक्शन हो रही है। यहाँ पे चीज़ें लोड नहीं हो रही बार-बार, ठीक है? आई विल शो यू कि चीज़ें लोड नहीं हो रही क्योंकि हमने नेक्स्ट का लिंक का फंक्शन यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे ए का जो एंकर टैग, जो नॉर्मल टैग जो है एचटीएमएल का है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम वो यूज़ करेंगे तो उसमें ये जो हमें ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके, ये नहीं मिलेंगे। आपका हर पेज जो है वो रिफ्रेश होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हम दोबारा, अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है। अ, चलें, मैं इसी को दोबारा एंकर टैग में करता हूँ। ये जो मैंने लिंक किया था, या सारे जितने भी लिंक्स हैं, हम उसको एंकर टैग में वापस कर देते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज ऑल अकरेंसेस, और न्यू पर भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे करनी है, ठीक है? तो मैं इसे दोबारा एंकर टैग लगाता हूँ, ठीक है? हमने दोबारा यहाँ पे एंकर टैग लगा दिया, ये होम के ऊपर लगाया हमने, ठीक है? तो अब देखें यहाँ पे जो अ, है वो तो हमारा सीमलेस चेंज हो रहा है। सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ, सेटिंग का पेज आ जाता है। प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल का पेज आ जाता है। लेकिन जब मैं इकॉम पे क्लिक करूँगा होम पे, तो ये इसको ये रिफ्रेश करेगा, ठीक है? तो क्योंकि
एंकर टैग भी चल जाता है बट वो पेज को रिफ्रेश करता है, दोबारा से लोड करता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्ट जो नया फंक्शन है इसका नेक्स्ट जेएस का लिंक का, हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिंक को यूज़ करने के लिए आप सिंपल आपने जहाँ पे एंकर टैग ए लगाते थे उसको आपने चेंज कर देना लिंक के साथ। ये आपका ये देखें लिंक का ये वही फार्मूला है जो आपका एंकर टैग का फार्मूला था, इनके सिंटैक्स उसका वही है। में आप इसको डायनामिकली भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे डायनामिकली एक स्लग आएगा, क्योंकि अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस करते। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिंक कर दूँगा, ठीक है, बिकॉज़ क्योंकि हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हमने नेक्स्ट के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं हमने वो ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा लिंक कर देते हैं। ओके, तो आज जो था हमारा आज के लेक्चर में हमने ऐप का स्ट्रक्चर जो है वो देखा, कंपोनेंट्स हमने कहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं उनको डिफ़ाइन किया, लेआउट के अंदर उनको कैसे हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड से आप आते हैं उसको रिपीट कर देते हैं। ये फ्यूचर जो भी हमने किया है ऐप्स को उसको हमने यूज़ करना यहाँ पे सीखा है। इंस्टॉलेशन की यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है सवाए लास्ट 8 नंबर के, बाकी सारे आपने यस करने हैं, इसको नो करना है। ठीक है, और जो डायरेक्टरी थी जैसे टाइपस्क्रिप्ट की ESLint टेलविड CSS कहाँ पे यूज़ करनी है हमने इंटीग्रेट किया डेज़ी यूआई को। इसी तरह आप दूसरी यूआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हम ये थीम यूज़ किया है इसको सिर्फ एक जो है हम सारे के सारी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। हमें बार-बार हर चीज़ सारी जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, दोबारा से अपना प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता। तो आप थीम के ज़रिए सारा कुछ चेंज कर सकते हो। कोई सा भी थीम जो आपको अगर ये पसंद नहीं आया, थीम आपने यूज़ किया, कंपनी आपके क्लाइंट को ये थीम पसंद नहीं आया, आप दोबारा जाओगे अपने थीम पे के यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीम। ठीक है, थीम पे जाएँगे आप और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई और थीम आप तलाश कर लेते हो, जो आपको समझते हो कि चलो यार मुझे ये इससे ये इतना प्यारा ये थीम ज़्यादा ब्राइट है, ये मुझे अच्छा लगा। या आपका क्लाइंट इसमें कहता है कि भई ये जो डार्क मोड जो पहले तुमने यूज़ किया ना, ये उससे बेहतर कोई और यूज़ कर लो। मुझे जो है आप यहाँ इन डार्क इनमें से देख सकते हो, ये देख सकते हो, या आप कोई भी आपने करना है। मैं पेस्टल यूज़ करना चाह रहा हूँ फ़र्ज़ करें, मैंने सिंपल इसको कॉपी करना है पेस्टल को, और मैंने अपने कोड में 2 जगह पे बस इसे चेंज करना है। नंबर 1 ऐसे बंद कर देते हैं सारी ऐप डायरेक्टरी ताकि हमारे पास आ जाए, ये डायरेक्टरीज़ है हमारी ऐप की। नंबर 1 हमने करना है इससे टेलविंड कॉन्फ़िग जो थी यहाँ पे हमने यहाँ पे थीम्स के अंदर लिखा हुआ था सिंथ वेव, इसे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्टल एक यहाँ पे चेंज करना है। दूसरा हमने लेआउट के अंदर आपको याद होगा कि HTML के टैग में हमने थीम का ज़िक्र किया था, तो वहाँ पे जाएँगे हम दोबारा ऐप की डायरेक्टरी के अंदर लेआउट के पेज में यहाँ पे ये सिंथ वेव जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे हम इधर भी पेस्ट कर देंगे। अब हमने सिर्फ ये 2 चेंजेज़ की हैं, कोडिंग के अंदर हमने कोई और चेंजेज़ नहीं की। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारे का सारा थीम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप कोई यूआई यूज़ करते हो तो आपको कोडिंग आपने देखी होगी कि मुझे सिर्फ वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ी है जहाँ पे मैंने लिंक डिफ़ाइन करने थे। ठीक है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली सारे का सारा वैसे ही बन गया। बाकी हम इमेजेस वगैरह यहाँ पे जो है वो लगाएँगे। तो
ये अब हम जो है इसके जो इमेजेस हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि उन इमेजेस को भी हम यूज़ करें, ठीक है? तो इमेज का जो टैग है, जो इमेजेस का यूज़ है हम उसको भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिंक देखा है, इसी तरह हम यहाँ पे इमेज को सर्च करते हैं नेक्स्ट जेएस की ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो इमेज आई कैपिटल से हमने उसको सर्च किया, तो जो इसका इमेज का टैग है सबसे पहले वो कहता है इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, वो हमने कर लिया हुआ है हर फाइल के साथ। और अगर हमने कहीं पे इमेज यूज़ करना है तो हमको ये टैग्स यूज़ करने हैं, इस तरह यूज़ करना है, ठीक है? तो हम इसे करेंगे कॉपी, इसको पूरी के पूरे को कॉपी कर लेंगे ताकि हमें इशू ना हो, ठीक है? इसको हम करते हैं कॉपी। और जहाँ पे हमने इमेजेस लगाए हुए हैं, एक तो इमेज लगा हुआ था हमारा नैव बार में, ठीक है? उसमें जाएंगे हम और लेट्स गो देयर। नैव बार में जो इमेज का था वो पुराना एचटीएमएल वाला लगा होगा आईएमजी का, तो हम इसे आईएमजी को सर्च कर लेते हैं। इसमें लेआउट में नहीं है, सॉरी, नैव बार के अंदर। तो ये आईएमजी को शेयर की, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? हमने यहाँ पे टैग यूज़ करना है अपने वाला। हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे पूरे के पूरे को जो नेक्स्ट जेएस का इमेज का लिंक है उसके साथ। यहाँ पे हमने सोर्स में क्या कहा है जो हमारे पब्लिक में भरी हुई है यहाँ पे, तो ये है। और नेक्स्ट का, तो स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट का कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉट एसवीजी जो है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी इधर आ गए हम, नेक्स्ट डॉट एसवीजी, ठीक है? तो नैव बार में जाऊँगा मैं, इसे कहता हूँ नेक्स्ट डॉट एसवीजी। और ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। अब हम अपनी ऐप में जाके इसे देखते हैं। ये हमारी ऐप थी, तो ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट डॉट का जो था एसवीजी का वो यहाँ पे लग गया है। तो डेस्कटॉप में मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। ओके, इमेजेस हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी सबको ना। इसमें एफ वी आइकॉन का इमेज भी है। अच्छा, कोई भी आप लोगो बनाते हो, आप उसको ऑनलाइन उसे सबको एफ वी आइकॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको लोगो में, कॉपी। अच्छा, पब्लिक के अंदर हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं इमेजेस की। मैं प्लस करके यहाँ पे इमेजेस की डायरेक्टरी बनाऊँगा, ठीक है? और उस इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ ताकि मेरा एक अच्छी तरह से सॉर्ट हो जाए चीज़ें। इसमें मैं लोगों की एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, ठीक है? अब इस लोगों की डायरेक्टरी के अंदर मैं अपनी चीज़ें जो ये जो मेरे लोगोज़ हैं मैं इनको करूँगा पेस्ट। इमेजेस में लोगो, अच्छा यहाँ पे जो चीज़ आपकी अंडरलाइन में सिलेक्ट हुई है आप उस वक़्त उस डायरेक्टरी के अंदर हो। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टरियाँ होंगी तो फिर मैं इजीली, और इस वक़्त मैंने इसको लोगो की डायरेक्टरी में पेस्ट करनी है, तो यहाँ पे अंडरलाइन में लोगो है, तो मैंने जो कॉपी की थी वो सिंपल उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
तो होपफुली एक दोबारा करते हैं, नहीं पेस्ट हुई। ओके, अगर यहाँ पे आपको इस तरह नहीं आता तो आप क्या करोगे, आपने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप आपको डायरेक्टरी का पता है, आपकी डायरेक्टरी कहाँ पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाओ। मिसाल के तौर पे मेरी यहाँ पे ये पड़ी हुई है नेक्स्ट जेएस के अंदर, ई कॉम के अंदर। ई कॉम के अंदर मेरे पास मैंने पब्लिक में डायरेक्टरी बनाई इमेजेस की, इमेजेस की डायरेक्टरी में लोगों की डायरेक्टरी, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी की सारी फाइलें आ जाएंगी इमेजेस के अंदर, लोगों में सारी फाइलें आ गई हैं। ठीक है, अब जो फेवरेट आइकॉन की जो ये फाइल है, ये जो है, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारी मेन जो यहाँ पे इस वक्त आइकॉन आ रहा है फेविकॉन, फेवरेट आइकॉन की फाइल मैं आपको ऐप में जाके दिखाऊँ अगर ये जो हमारी ऐप जो चल रही है इसमें ये जो आइकॉन आ रहा है नेक्स्ट ईयर्स का, ये फेवरेट आइकॉन है। ठीक है, इसको मैं अपना लोगो देना चाह रहा हूँ, तो मैं ये जो फेवरेट आइकॉन की जो मैंने वहाँ पे या यहाँ पे जो फाइल है, मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, सॉरी सिर्फ इस फाइल को कॉपी करूँगा, और वो जो डायरेक्टरी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास पड़ा हुआ है फेवरेट आइकॉन, उसको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जिसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, दोबारा जाऊँगा मैं डेस्कटॉप में, नेक्स्ट जेएस, अपना दोबारा ई कॉम, ई कॉम, और इसके अंदर जो हमारी सोर्स के अंदर एसआरसी के अंदर जो ऐप की डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो फेवी आइकॉन पड़ा हुआ है इसको मैं करूँगा डिलीट, और जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं यहाँ पे दोबारा कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, जो हमारा अपना फेवी आइकॉन है, और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अब, तो ये मेरा आइकॉन चेंज हो जाना चाहिए, फेवरेट आइकॉन चेंज होना चाहिए। अगर नहीं चेंज होता तो कैसे करेंगे हम इसको, कंट्रोल शिफ्ट F5, क्योंकि ये इस वक्त ये देखें ये चेंज हो गया, मेरा अपना जो फेविकॉन था वो आ गया यहाँ पे जो हमारा था। ठीक है, सो ये देखें इस तरह हम इसे चेंज कर लेते हैं। हमने पिक्चर चेंज कर दी, अब ये जो पिक्चर है मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं चेंज करूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर अगर लगाना चाहूँ, कॉपी हम वही करेंगे जो नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट में से हमने पिक्चर का इमेज को कॉपी किया था, उसे हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा, और अब हम जाएंगे अपने हीरो के कंपोनेंट में, हीरो का कंपोनेंट, ओके, तो ये इस कंपोनेंट में जाके यहाँ पे मैं दोबारा इमेज आ गया, यहाँ पे मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस टैग को सिलेक्ट करेंगे हम, क्लास नेम रहने देते हैं, ओके, मैक्सिमम विथ स्मॉल राउंडेड लार्ज शेडो 1.2। अच्छा, इसकी क्लासेस को अगर मैंने कॉपी करना है, मैं इसे पहले पेस्ट कर दूँ ऊपर, आई थिंक कि कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, और यहाँ पे हम इसे करेंगे पेस्ट, और इसकी जो क्लासेस हैं विल यूज़ इट, ताकि हमारा जो डिज़ाइन था वो जो है वो ख़राब ना हो। हम इसे कॉपी करते हैं,
ओके, इसको इसके नीचे ही हम पेस्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने इसे करना ख़त्म। यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। इसके अंदर हम पहले मुझे कॉपी करनी पड़ेगी जो मैंने पिक्चर्स करनी है। डेस्कटॉप में मैं अपनी डेस्कटॉप में जाऊंगा, इमेजेस, और ये जो पिक्चर है मैं अपनी पिक्चर जो है इसे कॉपी करता हूँ और वहाँ पे हम इसे पब्लिक में रख देंगे। डेस्कटॉप, नेक्स्ट यस, कॉम कॉम पब्लिक। एक में इमेजेस के अंदर मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फोल्डर। ठीक है, हीरो का। ओके, इसको मैं कैपिटल नहीं रखूँगा, इसे F2 करता हूँ और सिंपल हीरो इमेज रख लेते हैं ऐसे नाम, और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी। तो अब ने हम इसको पाथ देना है, तो वापस आएंगे अपने कोड के अंदर। सबसे पहले तो सोर्स में ये भरा हुआ है, इमेजेस में यहाँ पे देख लेते हैं ना। ठीक है, ये हमारे पास पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर से बंद करेंगे। सोर्स को बंद कर देते हैं, यहाँ पे है। तो पब्लिक में सबसे पहले इमेजेस स्लैश हीरो स्लैश कामरान वन डॉट PNG। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये ने रिमूव करनी है बीजी, इसमें बैकग्राउंड आई हुई है, तो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम रिमूव बीजी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इससे रिमूव बीजी से बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। कोड इमेज, ओपन, डाउनलोड, इसे रख लेते हैं कामरान। हम कामरान रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, इससे मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। डेस्कटॉप इमेजेस, इसे मैं करूँगा कॉपी, और डेस्कटॉप में नेक्स्ट जेएस, ई कॉम पब्लिक इमेजेस हीरो, एंड इधर मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे और इसे एम कामरान, सॉरी, एम कामरान PNG। ओके, लेट्स गो टू योर ऐप, रिफ्रेश।
पे ये जो हमें ये शैडो वगैरह दिखा रहा है वो जो क्लास डिफाइन की है ना उसकी वजह से दिखा रहा है। तो इसे ऐसे रहने दें तो ऐसे रहने दें, अदरवाइज़ आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए, ये राउंडेड बॉर्डर ये जो लगाया हुआ है इसने इसकी वजह से वो आ रहा है। तो इसे अगर मैं कमिट कर दूँ तो ठीक है, अब मेरी बैकग्राउंड से उसके साथ अटैच हो गई है। बट स्टिल आई वांट टू बिलीव कि वो मेरे ख्याल से वो बेहतर था। तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो एनी हाउ कि इसी तरह हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। इमेज को भी हमने देख लिया, लिंक को भी देख लिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। उस वक़्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय।